नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 अगस्त सोमवार है, तो आज के दिन में हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आज के दिन में फ़ोकस में रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज बाज़ार में 12 कंपनियों पर नज़र रहेगी जिनकी वजह से रेटिंग अपग्रेड हुई है और तिमाही नतीजे और सरकारी घोषणाओं का असर होने वाला है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के भाषण के द्वारा यहाँ पर देखा जाएगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक S&P ग्लोबल रेटिंग ने शुक्रवार को भारत के शीर्ष 10 वित्तीय संस्थानों की लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है, जिसमें 7 बैंक हैं: ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक एंड इंडियन बैंक। साथ ही तीनों फाइनेंशियल कंपनियां बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और L&T फाइनेंस भी शामिल हैं। तो इन 10 वित्तीय संस्थानों को यहाँ पे S&P ग्लोबल रेटिंग ने अपग्रेड किया है। इसके बाद में हम ऐसे 12 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आज के दिन में फोकस में रहने वाली हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड लिमिटेड ने अब तक के सबसे ज़्यादा तिमाही मुनाफे का यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 134% सालाना आधार पर बढ़कर 97 करोड़ के ऊपर पहुँच गया है, जिसमें कंपनी 40 करोड़ का डिफर्म टैक्स चार्ज शामिल है। रेवेन्यू भी लगभग 30% से बढ़कर 826 करोड़ पहुँच गया है और टैक्स की पहले मुनाफा 167% से उछलकर 138 करोड़ पर पहुंच गया है। तो आइनॉक्स विंड ने अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट जारी किया है, तो आज के दिन में यही स्टॉक फोकस में रहने वाला है। इसके बाद में ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड का क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर 86% प्रॉफिट गिरा है, जो कि 46 करोड़ से नीचे रह गया है। वहीं रेवेन्यू 0.06 बढ़कर 3264 करोड़ का रहा। कंपनी का EBITDA की बात करें तो 1.4 घटकर 580 करोड़ रहा और मार्जिन घटकर 17.7 करोड़ पर आ गया है। तो यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है, तो आज के दिन में आप इसे सेल कर सकते हैं। इसके बाद में अगला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया लिमिटेड का जून तिमाही नेट लॉस 6608 करोड़ रहा है। यह सालाना आधार पर बढ़ा है, लेकिन मार्च तिमाही के 7166 करोड़ से घटा है। कंपनी का रेवेन्यू साल आधार पर 5% बढ़कर 11022 करोड़ रहा। औसत प्रति यूजर आय 15% बढ़कर 177 पर पहुंच गया है। वोडा आइडिया ने अभिजीत किशोर को नया CEO बनाया है, जो 19 अगस्त से अक्षय मुर्दड़ा की जगह लेंगे। तो ये अभिजीत किशोर कल से नए CEO होंगे वोडा आइडिया के, और वोडा आइडिया का नेट लॉस 6608 करोड़ रहा है, लेकिन तिमाही आधार पर देखा जाए तो उनका घटा है और रेवेन्यू भी बढ़ी है। तो वोडा आइडिया के लिए एक अच्छी खबर है, आप लोग इसे आज के दिन में इसे फोकस में रख सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉक है जेके सीमेंट लिमिटेड राजस्थान और पंजाब में 7 MTA क्षमता वाली 4805 करोड़ की ग्रीनफील्ड परियोजना को मंजूरी दी है। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि CM शंभू सिंह 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर होंगे। तो ये बड़ा परियोजना यहाँ पर मंजूरी मिली है जेके सीमेंट को, तो आज के दिन में फोकस में रहने वाला है। इसके बाद में अगला स्टॉक है KEC इंटरनेशनल को 1402 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें भारत को 765 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, अमेरिका में सप्लाई ऑर्डर, नॉर्थ इंडिया हाई राइज प्रोजेक्ट का रिपीट ऑर्डर और घरेलू व विदेशी बाजार के लिए कई केबल और कंडक्टर कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। तो यहाँ पर KEC को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 1402 करोड़ का, तो आप लोग इसे आज के दिन में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। अगला स्टॉक है वेदांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि भारत अपना पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप साल के अंत तक तैयार हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मोबाइल और डिफेंस इंडस्ट्री में इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और सालाना लागत भी घटेगी। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों का सबसे बड़ा नाम वेदांता का रहने वाला है, तो आप लोग आज वेदांता को फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को सेमीकंडक्टर के बहुत फोकस में लिया था। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। PM नरेंद्र मोदी ने 1200 से ज़्यादा जगहों पर क्रिटिकल मिनरल की खोज चल रही है, जिसके लिए नेशनल एक्सप्लोरर मिशन लगाया जाएगा। लोकसभा में हाल ही में खान और खनिज विकास के लिए विधेयक 2025 पास किया गया था, जिससे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई और राज्यों को आमदनी बढ़ेगी। इसका असर हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक पर दिख सकता है। तो यहाँ पर 1200 से ज़्यादा क्रिटिकल जगहों पर खोज चल रही है, तो इससे हिंदुस्तान कॉपर को आज अपने फोकस में रख सकते हैं।
अगला स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 20 साल में न्यूक्लियर पावर को 10 गुना बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो इससे यहाँ पर सरकारी न्यूक्लियर सेक्टर में बड़े सुधार लाने की बात हो रही है, तो इसलिए आज के दिन में ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस जिसकी सब्सिडियरी होम फाइनेंस के CEO मोनू रात्रा को 14 अगस्त 2025 को इस्तीफा दिया है। इसका कार्यकाल 6 अक्टूबर 2025 को खत्म होगा। बोरोसिल लिमिटेड कंपनी का जून तिमाही मुनाफा 87% बढ़कर 17 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। पिछले साल की इसी अवधि में 9 करोड़ था। रेवेन्यू 5% बढ़कर 232 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में 212 करोड़ था। तो यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ा है और शुद्ध मुनाफे भी बढ़ा है। तो शुक्रवार को आज के दिन में ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहने वाला है। अगला स्टॉक है अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट अहलुवालिया का 51 करोड़ पहुँच गया है। पिछले साल इसी अवधि में 31 करोड़ था। रेवेन्यू भी बढ़ी है। लेमन ट्री होटल्स हॉस्पिटैलिटी चेन लेमन ट्री होटल लिमिटेड ने बताया है कि उसकी सब्सिडियरी होटल को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से दिल्ली नेहरू प्लेस में 5 स्टार ओरिका होटल विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को यह लेटर ऑफर 14 अगस्त 2025 को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लेमन ट्री होटल्स को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, तो आज के दिन में ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। काफ़ी डे का क्वार्टर फर्स्ट 2026 रिजल्ट यहाँ पर 28 करोड़ नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले साल 11 करोड़ का घाटा हुआ था। रेवेन्यू 3% बढ़ी है, 269 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 260 करोड़ था। गुरुवार को शेयर 0.05 से ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो मंडे को आज आप लोग देखेंगे कि ये स्टॉक ऊपर की ओर देखा जा सकता है। तो आज के दिन में हमने 12 स्टॉक को फोकस किया है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।